अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। इस लेक्चर में हम जो है वो बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में और प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इन दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द बोथ टेंसेस। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में क्या डिफरेंस है, पहले वो देख लेते हैं। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इट हैज़ हेल्पिंग वर्ब्स इज़, एम एंड आर। इज एम आर इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो डू और डज हैं। बट दीज गाइज डू एंड डज दे डू नॉट अपीयर इन अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस, दे डू देयर जॉब इन नेगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे पॉजिटिव जुमले हैं, सो पॉजिटिव जुमले में हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है। लेकिन जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उनके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो पॉजिटिव जुमले में भी आते हैं। तो इन दोनों टेंसों को मतलब पहले तो स्पॉट कैसे किया जाए कि विच वन इज विच। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आई, एम, इज या आर जरूर होगा, इसके बगैर जुमला बन ही नहीं सकता। हेल्पिंग वर्ब होगा और जो मेन वर्ब होगा तो उसमें आईएनजी फॉर्म होगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जैसे वी आर क्लाइंबिंग अ ट्री, यू आर टीचिंग इंग्लिश, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, दे आर वॉचिंग टीवी। तो जहां कहां भी आप देखोगे मेन वर्ब में इसमें आईएनजी होगा और हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा। वो सुइटेबल हेल्पिंग वर्ब हम पुट करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग के कौन सा सब्जेक्ट है हमारे पास। तो ये ऐसे हम स्पॉट कर सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे। जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मतलब नए जो ज्वाइन करते हैं एकेडमी को, तो मैं उनको हर हमेशा यही करता हूँ कि आप जो है वो इंग्लिश में इसकी स्पॉटिंग करें कि विच वन इज विच। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उर्दू में याद कर रहे हो, रहा है, रही है, ये निशानियां याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दी एंड यू विल बी स्टडिंग इंग्लिश बुक्स। तो इंग्लिश बुक्स में आपको जब उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश कर रहे हो कि वो है क्या, कैसे यूज हुआ, तो आपको टेंस को पहले पहचानना है इंग्लिश में, क्योंकि जाहिर सी बात है आप उर्दू में पहचानने का मुझे नहीं लगता कोई मकसद है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम बेस फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज नहीं आते, नेगेटिव में आते हैं। आई डू नॉट ईट मील हो सकता है, आई डू नॉट ईट फिश हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव जुमले में देयर इज नो इज एम आर, इज एम आर इसमें नहीं होता, क्योंकि इज एम आर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। और इसमें जो मेन वर्ब है वो बेस होता है, उसमें बेस फॉर्म को यूज करते हैं, ईट, क्लाइंब। अगर सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट है या कोई नाम है तो फिर हम मेन वर्ब के साथ एस लगाते हैं। ये इसकी जो है वो दोनों की फॉर्मेशन में थोड़ा फर्क है। लेकिन फॉर्मेशन में फर्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट जो है इनके दोनों के यूजेस में है, कि भाई दोनों के इस्तेमाल में क्या फर्क है, कौन सा कहां पे इस्तेमाल करना है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वी यूज इट फॉर कंटिन्यूस एक्शन, फॉर प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब है जो काम जारी हो, जो काम उर्दू में कैसे लिखते हैं, जारी से लिखते हैं, चलो लिख दिया मैंने उर्दू में, दो काम जारी हो, कंटिन्यूअस हो, वर्ड कंटिन्यूअस इज देयर, तो काम जारी हो। कैसे? आई एम वॉचिंग टीवी। सो अगर आप मुझसे बात कर रहे हो एंड यू आस्क मी अ क्वेश्चन लाइक दिस, व्हाट आर यू डूइंग जायद, तो मैं इसे देख रहा हूँ टीवी को, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम वॉचिंग टीवी। तो ऐसे हम इसको यूज करते हैं कि आई एम वॉचिंग टीवी, मतलब ऐसा काम जो बात करने के दौरान जारी है। और वहीं पे जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वी यूज इट फॉर रिपीटेटिव एक्शंस। रिपीटेटिव एक्शंस मतलब जो काम बार बार हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई वॉच टीवी डेली, तो मैंने कल भी देखा था, उससे पहले भी देखा था, ये काम बार बार होता है, फिर आज देखा है, फिर आने वाले दिन या कल भी देखूंगा। तो काम जो है इट रिपीट्स इटसेल्फ, जो काम है वो रिपीट हो रहा है बार बार। तो ऐसे एक्शंस के लिए वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। फॉर एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट डेली, तो मैं डेली खेलता हूं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट का मतलब है अभी खेल रहा हूं जब हम बात कर रहे हैं। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वी आल्सो यूज इट फॉर नियर फ्यूचर या पर्सनल अरेंजमेंट। पर्सनल अरेंजमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं, जैसे शी इज गोइंग टू कराची ऑन संडे। अच्छा, ये है तो फ्यूचर का मतलब इस्तेमाल, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने इस्तेमाल करके फ्यूचर जो है वो फ्यूचर एक्शन दिखा रहे हैं कि कोई काम फ्यूचर में होगा। मतलब शी इज गोइंग टू कराची ऑन संडे, इट मींस वी। पर्सनल अरेंजमेंट का मतलब हमने अभी इसकी प्लानिंग की है, शी हैज़ पैक्ड ऑल द थिंग्स, और क्लोथ वगैरह, और टिकट भी ले लिया है, शी हैज़ बॉट टिकट टू, सो शी इज़ रेडी टू फ्लाई, शी इज़ गोइंग टू कराची। तो ऐसे जो है वो नियर फ्यूचर के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, वो कराची जा रही है शाम को या रात को या संडे को। प्रेजेंट सिंपल टेंस को भी हम यूज कर सकते हैं फॉर फिक्स्ड फ्यूचर इवेंट्स या टाइम टेबल जो फिक्स्ड हो। जैसे द ट्रेन कम्स एट 5 o'clock, द ट्रेन कम्स एट 7 o'clock, या द शॉप ओपन्स एट 5 o'clock, मतलब शॉप जो है वो 5 o'clock पे ओपन होता है, 5 बजे बंद होता है। तो ये भी फ्यूचर का इवेंट दिखा सकता है, लेकिन वो फिक्स्ड फ्यूचर हो या फिक्स्ड टाइम टेबल हो, शेड्यूल्स हो, वी यूज इट प्रेजेंट सिंपल टेंस। टेम्पररी एक्शंस के लिए भी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल, आई एम डूइंग सीएसएस दीस डेज, आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ अ डेज, आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ।
आजकल मैं अच्छी किताब पढ़ रहा, आई एम रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक नाउ डेज। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसको हम यूज़ करते हैं नेचुरल फैक्ट्स के लिए, हकीकत। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, लायंस ईट मीट। तो मतलब ऐसे जुमले जो हकीकत हों, जो हकीकत को जो है वो जाहिर करे, उसके लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो बस यहीं तक ही थी। अल्लाह हाफिज़।